हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दिस इज द मेकअप लुक वी आर गोइंग टू क्रिएट टुडे। ये वो लुक है जो मैंने नायका हॉल में कैरी कर रखा था। एंड दिस इज क्यूट लिटिल ड्रेस एंड दिस इज फ्रॉम अर्बैनिक एंड आई जस्ट लव दिस ड्रेस। दिस इज सो ब्यूटीफुल, सो कंफर्टेबल एंड सो समर अप्रोप्रिएट। आई जस्ट लव दिस ड्रेस एंड इस ड्रेस को देखकर आई वाज लाइक नहीं, आई वांट टू मेक दिस लुक राइट नाउ। एंड ऑल्सो नायका हॉल आ चुका है, तो मतलब जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए बता रही हूँ बिकॉज यू गाइज वर प्रीटी मच एक्साइटेड। वैसे बहुत सारी वीडियोस लाइंड अप थी बिफोर दैट बट आई स्टिल डिड दैट। एंड अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट। Today we are going to create this makeup look which is perfect nude western makeup look. I think ये western looks के लिए perfect है. You can just change the lip shade या blush का shade change कर सकते हो. Eye makeup is so flattering guys, so flattering. You can just add some glitter और ये Indian makeup look बन जाएगा. It's just amazing guys. I love this. I hope you too like it. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको देखनी है वीडियो लास्ट तक। चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट डाउन करना बिल्कुल मत भूलना। And yes, without further ado, let's quickly start. Guys, please bear a little bit of noise. That is because of AC and बहुत ज़्यादा गर्मी है and especially ये सो रहा है इसलिए मुझे ऑन रखना पड़ा, वरना मैं ऑफ करके भी ठीक है मैं कर लेती हूँ एडजस्ट, बट वो सो रहा है तो फिर मुझे उसको ऑन ही रखना पड़ेगा। So there will be a little bit of noise, but I'll try कि मैं ज़्यादा तेज बोलूँ जिससे आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आए। So I'll start on with बायोटिक का नेक्टर मॉइस्चराइजर एंड सच अफोर्डेबल, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा और अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर है। अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है बेसिकली। ओके, सो मॉइस्चराइजर के बाद प्राइमर के लिए आप कोई भी प्राइमर यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर फेसेस कैनेडा का प्राइमर यूज कर रही हूँ। फोकस, फेसेस कैनेडा का प्राइमर यूज कर रही हूँ एंड दिस इज अ क्रीम बेस्ड प्राइमर। अच्छे से पोर्स को ब्लर भी कर देता है, मॉइस्चराइज भी कर देता है। सो यस, आई फाइंड इट अ रियली नाइस प्राइमर। For foundation today I'll be using the Smashbox का Studio Skin Foundation and I am in the shade 2.12. Actually ये मेरा न्यू परचेज है नायका हॉल। अगर आपने देखा है तो you might know that this is new purchase of mine and मैंने अभी तक इसको यूज नहीं किया है। वैसे नायका हॉल is already upon my channel so don't forget to watch that out. and ये मैंने अभी नया परचेज किया है and I think that this is my kind of foundation जैसा मैंने रिव्यूज सुने हैं। I haven't used it yet. मैंने अभी तक इसको एक भी बार यूज नहीं किया है। दिस इज फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज कर रही हूँ और मैंने जैसे इसके रिव्यूज सुने हैं दैट बहुत नेचुरल है, कीकी नहीं करता है, बहुत मतलब ड्यूई सी फिनिश भी नहीं है, मैट सी फिनिश भी नहीं है, काफी ज्यादा नेचुरल सी फिनिश देता है। सो दिस इज द काइंड ऑफ फाउंडेशन विच आई रियली लव और बहुत कम यूज करके यू कैन गेट द नेचुरल फ्लॉलेस लुक। तो मुझे इस टाइप का फाउंडेशन बहुत ज्यादा पसंद है, लाइक जो आपके स्किन टोन को बेसिकली इवन कर दें, बिकॉज मेरे फोरहेड का कलर और थोड़ा सा स्किन के कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है। सो टू बैलेंस दैट ऑल आउट मुझे ऐसा फुल कवरेज फाउंडेशन बिल्कुल पसंद नहीं है। आई लाइक इट टू बी शेयर टू मीडियम कवरेज काइंड ऑफ, बट ऐसा फुल कवरेज कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मुझे ये ट्राई करना था। एंड 2.12 शेड है। आई थिंक ये मुझे परफेक्टली चला जाएगा। लेट्स सी इट। सो दिस कम्स विद अ कैप and I'm just gonna take one drop for now, one pump, sorry. I like to dot my foundation first. उससे क्या होता है ना, कवरेज बहुत ज़्यादा इवन मिलती है पूरे फेस पर। ऐसा नहीं है कि कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। So that is why. So I am using my beauty blender. It is blending really easily, I must say. Oh, it blends like butter. कुछ भी नहीं करना पड़ा। Do you see I didn't edited this part, हाँ? मैंने इसको बिल्कुल भी एडिट नहीं किया है, but this blended like butter. Oh, that's great. But कवरेज मैं कहूँगी नहीं कि बहुत ज़्यादा है। I think sheer कवरेज कह सकते हैं। और मैंने यूज भी तो कितना कम किया है ना। कितना easily blend हो रहा है। This looks like skin. Okay, I'm not regretting it.
shade is perfect for me. 2.12 that's perfect for me. I think जो मैंने रिव्यूज सुने थे वो काफी परफेक्ट थे because the finish is just to die for. It is natural. Concealer के लिए I have the Maybelline का Fit Me, a versatile, you know, everybody's favorite concealer. So मैं इसको हाईलाइट करने के लिए यूज कर रही हूँ. Inner corners, outer bridge of my nose, forehead, cupid bow and chin, and also to prep my eyelids. फेस को सेट करने के लिए वन ऑफ माय फेवरेट कॉम्पैक्ट नायका का स्किन जीनियस कॉम्पैक्ट. मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये कॉम्पैक्ट. बहुत हाइड्रेटिंग है, हाइड्रेटिंग फाउंडेशन, हाइड्रेटिंग कॉम्पैक्ट, सब कुछ हाइड्रेटिंग हो गया. सो इफ यू डोंट हैव बिग ब्रश, नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू एन आइडिया. सो आई एम जस्ट यूजिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर एंड लेट मी टेल यू, अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर, बाबू व्हाट आर यू डूइंग, ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रहे हो ना, तो बहुत ज्यादा पाउडर मत लेना, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट, अदरवाइज इट कैन मेक योर आई अंडर आईज पैची. तो बस लाइटली सेट करती हूँ मैं, इसलिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेट करना पसंद नहीं करती हूँ. आई वॉन्ट टू कीप माई बेस रियली हाइड्रेटिंग एंड मेरा जो स्किन टाइप है वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, तो मुझे ना ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है. सो बेसिकली मैं अपनी आई लिड्स, अंडर आई अच्छे से सेट कर लेती हूँ. एंड जहाँ पे भी एक्चुअली कंसीलर लगाया है ना, कंसीलर थोड़ा थिक होता है कंसिस्टेंसी में, तो जहाँ कंसीलर लगाया है वहाँ लॉक करना ज़रूरी होता है. अदर देन यू कैन लीव इट जस्ट एज इट इज़. ब्राउज के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड की रिट्रैक्टेबल ब्राउ पेंसिल यूज कर रही हूँ. आप कुछ भी यूज कर सकते हो. दिस कम्स विद अ स्पूली. Okay, so for my eyeshadow today I'll be using my oldest Jaclyn Hill palette, most used and abused palette I have. This is how it looks like. Basically मैं ये बताना नहीं चाह रही हूँ कि आपको कोई एक्सपेंसिव पैलेट चाहिए या आपको यही पैलेट चाहिए. ये शेड तो मुझसे टूट भी गया है. बेसिकली द आइडिया ऑफ यूजिंग दिस पैलेट इज टू टेल यू कि हमें कुछ बेसिक शेड्स चाहिए. लाइक बेसिकली मैं ये 2-3 शेड्स यूज करने वाली हूँ एंड ये ब्लैक शेड यूज करने वाली हूँ. दैट इज इट. हम कोई और एक्स्ट्रा शेड यूज नहीं करने वाले हैं. हम बहुत बेसिक शेड्स यूज करने वाले हैं एंड इसी पैलेट को एक्चुअली यूज करके आप अपनी ब्राउज भी फिल कर सकते हो. दैट्स ओनली जस्ट अप टू यू. सो दैट इज द वे हाउ आई थिंक. एंड यस, वील स्टार्ट विद द आई लुक. So I'll start on with this as my transition shade. अगर आपके पास कोई ऐसा शेड नहीं है ना, तो आप अपना ब्रॉन्जर का शेड भी यूज कर सकते हो टू डू दिस. आफ्टर दैट आई एम जस्ट पिकिंग दिस ब्राउन शेड. इसका मतलब आपको कोई भी एक बेसिक ब्राउन शेड चाहिए, बिकॉज वेस्टर्न लुक्स में ना न्यूड, ब्राउन, ब्लैक, दीज थिंग्स लुक गुड. तो मैं वही शेड ले रही हूँ. डस्ट ऑफ कर दिया बिकॉज दिस पैलेट इज सो पिगमेंटेड. एंड मैं उसको अपनी आई लिड पर अप्लाई कर रही हूँ एंड अपनी क्रीज में भी, जिससे थोड़ी सी क्रीज डार्क लगे. And again using a fluffy brush and I'm just making sure कि कोई harsh lines ना हो and everything looks clean. ये जो सेम कलर है ना, उसी को मैं अपनी लोअर लैश लाइन में अप्लाई करूंगी. So the main step what I'll do is I'll take this black eyeshadow which looks quite dirty now. मैं क्या करूंगी, मैं एक ना eyeliner ड्रॉ करूंगी बहुत पतला सा अपनी ऊपर लैश लाइन में. अभी इस स्टेप पे अगर आपको eyeliner पसंद है आप eyeliner लगा सकते हो. काजल पसंद है काजल लगाकर छोड़ सकते हो, जो भी आपको पसंद है. लाइक व्हाइट काजल पसंद होता है किसी किसी को, थोड़ा सा एनर्जेटिक बनाने के लिए आप यहाँ पर कलरफुल काजल भी लगा सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू. आईलाइनर भी लगा सकते हो अच्छा थिक सा. किसी किसी के आईज पर बहुत अच्छा लगता है, मेरी आईज पर नहीं लगता है बेसिकली, तो अच्छा लगता है बट आई लाइक दिस टेक्निक मोर. सो आई एम गोना टेक दैट ब्लैक आई शैडो दैट्स सो पिगमेंटेड. एकदम से आंखें कितनी बड़ी बड़ी लगने लगती है.
एंड जो भी ब्रश में बचा हुआ है ना, वो मैं अपने यहाँ पर अप्लाई करूंगी। बहुत अंदर तक नहीं ले जा रही हूँ, आउटर वी पर ही रख रही हूँ। एकदम से ना कितना डिफरेंस आ जाता है ब्लैक यूज करने से। आई थिंक दैट दिस इज परफेक्ट वेस्टर्न आई मेकअप। अगर मैं वेस्टर्न लुक कर रही हूँ, सो दिस इज द परफेक्ट आई मेकअप आई एम गोइंग टू डू। सो मस्कारा के लिए माई करंट फेवरेट, आई एम गोना यूज द Maybelline Falsies Lash Lift Mascara, and actually you should definitely invest in this one. I must say कि अगर L'Oreal Lash Paradise खरीदना है कि सोच रहे हो, so invest in this one. This is better because it has better price point and also मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो मेरी लैशेस को काफी ज्यादा टैकी कर देता है। आपने देखा होगा कि मैं उसको बहुत कम यूज करती हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक इट दैट मच, बट दिस इज अमेजिंग। कैन यू सी कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है आई लुक? आई जस्ट लव दिस। द कंप्लीट आई लुक इज अमेजिंग अमेजिंग। सो अभी बारी आती है ब्रॉन्जर की। आई एम गोना यूज सच अफोर्डेबल ब्रॉन्जर, दैट इज शुगर का कॉन्टूर डी फोर्स मिनी ब्रॉन्जर। It's beautiful. If you talk about something affordable and that too bronzer, I'll definitely go with this one. टेक योर टाइम इन ब्रॉन्जिंग ना, बिकॉज ब्रॉन्जिंग से काफी ज्यादा कलर और डेफिनेशन आ जाता है चेहरे पे। काफी ज्यादा अच्छा लगता है ब्रॉन्ज करने के बाद फेस। तो अच्छे से टाइम लेके ब्रॉन्जिंग किया करो एंड लेटली यू विल रियलाइज कि कितना ज्यादा डिफरेंस आता है। सेम यूज कर रही हूँ मैं नोज के लिए, आप कोई और ब्रश भी यूज कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। ब्लश के लिए आई यूज दिस L'Oreal Le Bar A ब्लश इन द शेड बी फियर्स। लेट मी टेल यू, मैं ये ब्लश शेड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि हम सब कुछ बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल और नॉर्मल रख रहे हैं, बट लाइक आई वांट समथिंग टू बी रेड। लाइक अगर मैंने ये ड्रेस पहन रखा है तो या तो मैं लिपस्टिक रेड रखूंगी, अदरवाइज आई कीप माई ब्लश अ बिट ब्राइट, सो दैट इज आई एम यूजिंग दिस ब्लश, क्योंकि मैं लिपस्टिक भी न्यूड रखने वाली हूँ। बट अभी मुझे अपना फेस बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। ओके बाय। तो ब्लश अप्लाई करते हैं। कैन यू सी दैट हेल्दी ग्लो ऑन माई फेस? अभी तक मैंने कोई हाइलाइटर अप्लाई नहीं किया है, आज मैंने कोई स्ट्रोब क्रीम यूज नहीं किया है, स्टिल देयर इज सम हेल्दी ग्लो गोइंग। दिस ब्लश हैज नो शीन, लेट मी टेल यू। ये एक मैट ब्लश है, इसमें कोई शीन नहीं है। ऑलराइट, सो आई एम हैप्पी विथ माई ब्लश। आई डोंट थिंक आई नीड हाइलाइटर, बट स्टिल थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। आई एम यूजिंग द Maybelline का मास्टर क्रोम हाइलाइटर। बहुत कम अप्लाई करूंगी मैं, बहुत कम। एंड इसको फिंगर पर लेके मैं अपने इनर कॉर्नर में अप्लाई कर रही हूँ एंड माई ब्रा बोन। आप ब्रश भी यूज कर सकते हो, आई एम जस्ट कीपिंग इट इजी एंड क्विक टू, क्योंकि ब्रश ढूंढो देन लगाओ, यू नो इट्स इजी। सो वैसे तो मैंने नया लिप लाइनर लिया है, बट बैक टू बैक मैं इसी को यूज कर रही हूँ। हॉल बनाने से पहले ही मैंने इसको कई बार यूज कर लिया है। इट्स माई करंट फेवरेट। आई एम यूजिंग द Lakme Absolute लिप लाइनर इन द शेड सेपिया एंड इट्स ब्यूटिफुल शेड। यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट। मैं इसको जब से खरीदा है सिर्फ इसको यूज कर रही हूँ अपनी वीडियोज में बैक टू बैक, अगर आपने देखा हो तो। सो आई एम लविंग इट नाउ एंड मैं इसको अप्लाई करती हूँ एंड आई एम जस्ट गोना लाइन माई लिप्स रियली क्विकली। सो फॉर लिपस्टिक अगेन अ न्यू परचेज। यू नो कितनी क्रेजी होती हूँ मैं न्यू परचेजेस के लिए। सो आई एम यूजिंग दिस न्यू शुगर की मेटल मैट लिपस्टिक। अगर आपको पता नहीं है तो मेरे पास इसके ऑलरेडी 2 शेड्स हैं, तो मुझे पता है इसकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। सो मैंने एक मैट शेड खरीदा, मेरे पास 2 सैटिन शेड है इस रेंज में एंड आई रियली लाइक देम। द ओनली थिंग इज 1000 रुपए की ट्रांसफर बहुत ईजिली हो जाती है। आई कैन अंडरस्टैंड इट्स सैटिन लिपस्टिक, बट आई एम गोना यूज दिस टुडे। दिस इज इन द शेड 04 एंड इट्स अ ब्यूटीफुल न्यूड ब्राउन शेड।
एक्चुअली बहुत अच्छे से मैच कर रही है। आई एम हैप्पी मैंने ये शेड चूज किया क्योंकि ये मेरी ड्रेस को भी रेड टोन्स है इसमें न्यूड के साथ, सो आई वांट टू कीप माय मेकअप न्यूड बट इट्स रेड, सो इट्स लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग रियली वेल। आई लव हाउ आई लुक नाउ। Important step is to highlight my body parts. Okay, so this is my final and finished makeup look. I love how it turned out. ये एक perfect western look है according to me. You don't need to add anything or deduct anything. Just you need to pick up shades. अगर ड्रेस पिंक है तो थोड़ा सा पिंकिश कर लो. That is what it is. But this is perfect nude makeup look I think, and मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. I hope कि आपको भी आज का वीडियो अच्छा लगा हो. And you know अच्छा लगा हो तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, and I'll see you in my next one. Till then, stay safe, stay happy. Bye bye.